दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह देश सर्वे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई है, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम आपका चल रहा है अभी जो है, और आपका लेखपाल का एग्जाम जो आगामी लगा हुआ है उसको देखते हुए, यूपीएसआई का भी लगा हुआ उसको देखते हुए, और हम लोग जो है इसी की परीक्षाओं को जो संग्रह लगी हुई है उसको देखते हुए आज हम जो दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हमें लग रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनको एक बार यहाँ पर जो है चर्चा में लेंगे। और इसमें आपके सामने जो है दिसंबर माह 2025 जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसमें यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, एटीसी एग्जाम, इसमें आपका जो है एक और महत्वपूर्ण एग्जाम है। जैसे कि हम देख सकते हैं आपका जो है, ठीक है, जैसे कि यूपी पुलिस जो एसआई का एग्जाम है, ठीक है, इसको भी हमें टारगेट करना है। तो उत्तर प्रदेश और एसआई की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लगते हैं, उसमें जो है चर्चा करेंगे। और ये दिसंबर माह की महत्वपूर्ण करंट है, एक बार जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम चर्चा में लेते हैं। तो इसी के आधार पर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो हमको देखना है कि पहला प्रश्न कौन सा है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कौन सा है कि जो आपका, ठीक है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भारत दर्शन योजना को प्रारंभ किया है। यानी बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भारत दर्शन योजना को प्रारंभ किया गया है। और इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है वो हम उद्देश्य देखेंगे कि इसमें उद्देश्य क्या है इसका जो है, ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका जो है, ठीक है, तो इसका जो है उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है। पहले तो जो कक्षा 9 से जो 12 तक के जो छात्र हैं, ठीक है, छात्रों के लिए है ये योजना, छात्रों के लिए है। इसमें करना क्या है, तो इसमें जो है, ठीक है, जो किताबों तक जो सीमित पढ़ाई है, सीमित पढ़ाई से, यानी किताबों तक जो सीमित पढ़ाई से निकाल कर, ठीक है, बच्चे को वास्तविक अनुभव से परिचय कराना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। यानी बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भारत दर्शन योजना को प्रारंभ किया गया है। और इसमें उद्देश्य क्या है, कक्षा 9 से जो 12 तक के जो छात्र हैं उन छात्रों को, ठीक है, जो किताबों तक जो सीमित है, उस किताबों तक सीमित है, उस पढ़ाई से निकाल करके जो वास्तविक जगत है, वास्तविक जगत के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से उस अभ्यर्थी को जो है अवगत कराना है, ठीक है। तो हमारा जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और बिहार जानते होंगे आप लोग जो है, ठीक है, बिहार राज्य है, उसके जो है जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी जो, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है, जिन्होंने जो है, ठीक है, 10वीं बार जो है क्या ली है, यहाँ पर जो है शपथ ली, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 10वीं बार शपथ ली है। तो ये लगातार नहीं है, लगभग जो है बीच में जो है इनका कार्यकाल चलता रहा है। और कई बार उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने के बाद पुनः सरकार फिर बनी है, तो फिर जाकर उन्होंने जो है ऐसे करके सिलसिला लगभग 10वीं बार पहुंच चुका है। 10वीं बार जो है बिहार में जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर जो है ली है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो SIR
जो एसआईआर जो भारत में प्रारंभ किया गया, भारत में, ठीक है, प्रारंभ किया गया, इसमें एसआईआर भारत प्रारंभ किया, तो उसका जो प्रथम चरण था, जो इसका प्रथम चरण है वो बिहार राज्य सरकार से, यानी बिहार राज्य सरकार, ठीक है, बिहार राज्य से ही, यानी बिहार राज्य से ही क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, यानी प्रारंभ किया गया। और एसआईआर के चरण में अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग जो है कितने जो है लगभग 68 लाख जो यहाँ से जो वोटर हैं, ठीक है, वोटरों को, ठीक है, मतदाता सूची से बाहर किया गया। यानी एसआईआर फार्म जो अभी आपके सबके लगभग नजदीक जो है गांवों में या शहरों में जो है एसआईआर जो यानी मतदाताओं का जो पुनः रजिस्टर चल रहा है, उसमें जो है देखा जा रहा है कि कितने इसमें फर्जी वोट हैं, ठीक है, कुछ लोग एक्सपायर भी हो गए लेकिन उनको एक्सपायर मतदाता सूची से उनको नहीं हटाया गया है। तो क्या है कि उनको जो है देखा जा रहा है कि हाँ इस गांव में जो कितने लोग हैं, इनकी मृत्यु हो गई, तो उनको भी निकाला जा रहा है। प्लस में होता है कि एक जो मतदाता है वो दो जगह सूचियों में इसका नाम है, तो वो सूचियों में नाम है तो उसको एक ही जगह पर नाम जो है रहेगा। तो उसको देखते हुए जो है एसआईआर जो है आपका जो भारत में प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, और इसका प्रथम चरण जो है वो बिहार राज्य से ही प्रारंभ किया गया था, और द्वितीय चरण में आपका उत्तर प्रदेश भी है जिसमें जो है जो एसआईआर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये वोटरों को मतदाता सूची से बाहर किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या बन सकता है, ठीक है, और एक करंट का और मुद्दा था, ठीक है, कि बिहार की गोगा बील जो झील है, ठीक है, इसको जो है रामसर स्थलों में शामिल किया गया। रामसर स्थलों में, ठीक है, शामिल किया गया था। अभी हाल ही में जो शामिल किया गया था, तो बिहार की कौन सी है, गोगा बील झील, इसे हाल ही में रामसर स्थलों में जो है इसको जो है शामिल किया गया था, ठीक है, शामिल इसमें जो किया गया था, ठीक है, यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न से आपको क्या, बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भारत दर्शन योजना, तो पूछ सकता है कि भारत दर्शन योजना जो है किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनका जो किताबी जो ज्ञान है, यानी जो वहां तक सीमित है, उससे उनको बाहर निकालना है, और जो भौतिक जगत में एक वास्तविक जो अनुभवों से उनको परिचित कराना है। साथ में आपका एसआईआर भारत में जब प्रोग्राम शुरू किया गया तो एसआईआर का जो प्रथम चरण था वो आपका जो बिहार राज्य सरकार से प्रारंभ किया गया था, और उसके चरण में 68 लाख जो वोटरों को जो है मतदाता सूची से बाहर जो है किया गया था। और बिहार की जो गोगा बील झील है और इसको जो है रामसर स्थलों में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये आपका था पहला, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से जो है, ठीक है। तो आज के दिसंबर माह में बहुत महत्वपूर्ण करंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम जो है दूसरे प्रश्न की ओर, कि दूसरा प्रश्न कौन सा है, ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है कौन सा है इसमें जो है, ठीक है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर जो है, तो भारत सरकार ने अपनी आठवीं वार्षिक आर्थिक जनगणना, ठीक है, जनगणना का शुभारंभ, ठीक है, भारत सरकार ने अपनी 8वीं वार्षिक आर्थिक जनगणना का शुभारंभ वर्ष 2027 से करने का निर्णय लिया है। यानी भारत सरकार ने अपनी 8वीं वार्षिक आर्थिक जनगणना का शुभारंभ जो वर्ष 2027 से करने का निर्णय लिया है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए जो पहली पूछ लेगा कि पहली, ठीक है, पहली जो वार्षिक
पहली वार्षिक, ठीक है, आर्थिक जनगणना प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ कब हुई थी? 1977 से प्रारंभ हुई थी आपकी। जो पूछ सकता है कि पहली वार्षिक आर्थिक जनगणना, यानी ये आर्थिक जनगणना की बात कर रहा है, तो सबसे पहली जो है 1977 में जो प्रारंभ की गई थी इसकी। ठीक है। और जो आपकी जो है 2027 में, ठीक है, 2027 में ये आपकी जो दशकीय जनगणना जो प्रारंभ हो रही है, ये आपकी जो है 16वीं जनगणना है। कौन सी है? 16वीं जनगणना है ये आपकी जो है। ठीक है। जो बच्चों का आपकी 2011 से लेकर 2021 में उसको होना चाहिए, लेकिन 21 में ना हो पाई, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और कोविड का चल रहा था। इस कार्ड जो है वो क्या हो गई आपकी, जो पोस्टपोन हो गई। तो अब उसे भारत सरकार ने दोबारा जो है उसको जो है आपका जो है 2027 से जो है उसको कराने का निर्णय जो है लिया गया है। तो 2027 में जो 10 की जनगणना होगी वो 16वीं आपकी जनगणना होगी। कौन सी होगी? आपकी जो है 16वीं जनगणना होगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो है। और एक बात जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट बन सकते हैं आपके। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट बन सकते हैं कि भारत में, यहाँ से पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, जनगणना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? तो वो वो आपकी जो है 1872 में हुई थी। ये आपकी जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। कार्यकाल में, ठीक है, कार्यकाल में जो है ये प्रारंभ की गई थी यहाँ पे। ठीक है, पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि नियमित जनगणना, ठीक है, नियमित जनगणना ये प्रारंभ कब से हुई थी? तो जी हुई थी 1881 से, 1881 से हुई थी। और जी आपकी जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई थी प्रारंभ। ठीक है। और जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, यानी आदर्श वाक्य, पूछ सकता आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, क्या था? तो इसमें हम दूसरे उसमें लिख देंगे आपको जो, ठीक है, दूसरे उसमें लिखेंगे इसमें, जैसे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आपकी जो है इसका जो है एक प्रकार का जो है आदर्श वाक्य था। इसका जो आदर्श वाक्य था इसका जो है 2011 में जनगणना हुई थी वो उसमें जो है। अच्छा, 2011 में जनगणना हुई थी, ये पूरा जनगणना कराने का जो श्रेय होता है वो जनगणना आयुक्त को जाता है, यानी जनगणना आयुक्त को, ठीक है, आयुक्त को जाता है। ये भी पूछ सकता है कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? पहले जनगणना आयुक्त, ठीक है, तो प्लाउडेन थे उस समय जो है। कौन थे यहाँ पर जो है? WC प्लाउडेन। कौन थे? WC प्लाउडेन, ठीक है, प्लाउडेन थे जिन्होंने जनगणना की थी। लेकिन जो 2011 में जनगणना हुई थी, इसके जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे यहाँ पर जो है? ठीक है, जनगणना आयुक्त जो है यहाँ पर जो है कौन थे यहाँ पर जो है? तो सी चंद्रमौली। कौन थे यहाँ पर जो है? सी चंद्रमौली थे इसमें जो है। ठीक है, हो सकता है कि जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, और यहाँ पर पूछ सकता है इस बात जो है। और ये आपकी जो है कौन सी थी? जो 2011 में हुई, ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी,
जनगणना, ये स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 7वीं क्या थी? जनगणना, 7वीं, ठीक है, 7वीं जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की। तो ये फैक्ट है जो परीक्षा से संबंधित होते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, और पूछ लेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। और 10वीं आधारित जनगणना, यानी 10वीं आधारित जनगणना, आधारित जनगणना, यानी प्रति 10 वर्ष की अगर संभालेंगे तो 10 वर्ष की जनगणना कौन सी बैठेगी? ये आपकी तो 14वीं थी। कौन सी थी? 14वीं थी, ठीक है। और वैसे कौन सी थी आपकी जो 15वीं बैठी हुई थी, जो 15वीं कहाँ से निकालेंगे? 18 तक निकालेंगे आपको, तो 15वीं बैठ जाएगी आपकी। जो वैसे 10 वर्ष का कार्यकाल जो प्रारंभ किया गया था वो आपका जैसे 1881 में, ये 10 की जनगणना है, इकाई की है 10 की, ठीक है। तो यहाँ से मानेंगे तो आपकी 14वीं है आपकी जो, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि महाविभाजक वर्ष कौन सा घोषित किया गया था? कौन सा घोषित किया गया? घोषित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा आपका जो 1921 को महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम, ठीक है, यहाँ पर जो है जनसंख्या जो वृद्धि दर न्यूनतम जो पाई गई वो कब? कब आपकी जो 1911 में और 1921 में, ये इसमें पाई गई थी, देश में जो है पाई गई थी। तो ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, ये आपका जो है क्या है? एक प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आपका मैंने क्या लिखा है? भारत सरकार ने अपनी 8वीं वार्षिक आर्थिक जनगणना का शुभारंभ किया, ठीक है, किया था। तो ये 8वीं जो शुभारंभ वर्ष 2027 से करने का निर्णय लिया है। और पहली वार्षिक आर्थिक जनगणना प्रारंभ कब हुई थी? 1977 से हुई थी। तो 2027 में आपकी 10 की जनगणना भी प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी होगी? 16वीं होगी, 16वीं होगी। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लेकिन नियमित 10 वर्ष वाली तो वो कब हुई थी? 1881 से प्रारंभ की गई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ की गई थी। और जो हाल ही में 2011 में जो जनगणना हुई थी वो आपकी कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। और वैसे कौन सी थी? 15वीं थी, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं उस समय 2011 में जब जनगणना हुई थी तब जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सर्वाधिक जो सबसे अधिक जिम्मेदारी जो होती है वो जनगणना आयुक्त पे होती है। तो जनगणना आयुक्त कौन थे आपके जो है? तो कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे आपके? सी चंद्रमौली साहब थे, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्र भारत के साथ में थी। और 10 की आधारित की बात करता है तो कौन सी है? 14वीं है। और महाविभाजक वर्ष की बात करता है तो कौन सी है? 1921 में है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम बात करता है 1911 में, 1921 में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। ये फैक्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत होना चाहिए। आजकल स्टैटिक जीके का भी जो रोल है वो परीक्षाओं में बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें स्टैटिक जीके को भी कवर साथ में करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा जो है कौन सा है उसको हमें देखना है। तीसरा प्रश्न हमारा जो है कौन सा है एक बार उसको हमें देखना है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है वो कौन सा है आपका जो है? तो वो है, ठीक है, 11वां इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है। तीसरा प्रश्न की बात में कर रहा हूं यहाँ से जो तीसरा प्रश्न, ठीक है। 11वां, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, साइंस फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन वो कहाँ किया गया? पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ पर जो है? पंचकुला हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया, पंचकुला हरियाणा में किया गया, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया है
उद्घाटन जो किया है, ठीक है, वो किसने किया है आपको जो है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है, कौन है? जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर जो है किया गया, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? थीम भी पूछ सकते हैं आपको कि इसकी थीम क्या है। थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि, ठीक है, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य आयोजन, यानी कुछ अन्य आयोजन को देख लेते हैं। कुछ अन्य आयोजन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है तो आपको बताना है, जैसे आप, ठीक है, जैसे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 2025 में। कहाँ किया गया था? पंजाब में। कहाँ किया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ था आपको जो है, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉरी, ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ये भी आपका हरियाणा में हुआ है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपको जो। दूसरा प्रश्न है रीजनल ओपन, ठीक है, रीजनल ओपन डिजिटल, ठीक है, डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 आपका कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, कोई पूछता है आपको जो है कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पंजाब में। कहाँ पर हुआ है? पंजाब में हुआ है, ठीक है। और एशिया बीच कांग्रेस का, ठीक है, एशिया बीच कांग्रेस सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आपका महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है? वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? एक यूटी। क्या है? यूटी है। और चंडीगढ़ 3, ठीक है, 3 प्रदेशों की राजधानी है। एक तो खुद चंडीगढ़ की राजधानी है, चंडीगढ़ की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और ये आपका हरियाणा है, इसकी भी क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब की भी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। तो वर्तमान भारत में 8 यूटी हैं। वर्तमान भारत में 8 क्या है? आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगर हम उनका जो है उत्तर से दक्षिण को अगर क्रम देखें, दक्षिण क्रम अगर देखें इनका, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। फिर कौन सा है? फिर है आपका जो है जम्मू कश्मीर। क्या जाएगा आपका जो है? चंडीगढ़। फिर क्या है? दिल्ली। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर कौन सा है? दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप है। फिर कौन सा आपका जो है? फिर है आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। फिर कौन सा है आपका जो है? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इनमें जो है जहाँ इनका जो क्षेत्र दिखता है, ठीक है, कौन आपका जो है, तो यहाँ पर दिखता है आपको LT, कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कौन? उपराज्यपाल। ठीक है। उपराज्यपाल केवल 3 को देखेगा। ये कौन है आपका जो है? ठीक है, उपराज्यपाल जैसे दिल्ली है, ठीक है,
पुडुचेरी है, और कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और शेष जो यूटी है, शेष यूटी में कौन बनता है, प्रशासक बनता है। प्रशासक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ये बनता है, जो कि कौन, यानी अनुच्छेद 80 के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये था इसमें जो है, एक बार देखना है इसको जो है आपको कि 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, पंचकुला हरियाणा में किया गया। ठीक है, उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत, इसकी थीम रखी गई। कुछ अन्य आयोजनों को हमने देखा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कुछ हरियाणा में किया गया। और रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ जो शिखर सम्मेलन है 2025 वो नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंजाब में किया गया। एशिया बीच कांग्रेस सम्मेलन मुंबई यानी महाराष्ट्र में किया गया। और साथ में जो आपकी राजधानी जो ये हरियाणा है, इसकी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, और चंडीगढ़ खुद राजधानी है, इसकी पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। ठीक है, और वर्तमान में 8 से 10 प्रदेश है, उत्तर से दक्षिण मैंने को क्रम लगा दिया। इनमें 3 में जो है यूटी वो एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बनता है। शेष 5 यूटीओ में कौन बनता है, प्रशासक बनता है। प्रशासक का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बनता है यहाँ पर जो है। और एडमिनिस्ट्रेटिव की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 80 के तहत कौन, राष्ट्रपति जी करते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। साथ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति, ठीक है, एजी अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति, ठीक है, और भारत के सभी यूटीओ में जो उपराज्यपाल बनेंगे, प्रशासक बनेंगे, उन सभी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 80 के द्वारा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 4th नंबर का प्रश्न। कौन सा 4th नंबर का प्रश्न है? ठीक है, सभी प्रश्नों में आपको एक प्रकार का स्टैटिक जीके भी मिलेगी और यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेगा। और वही क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको ही एक बार को समाहित इसमें जो किया गया है। ठीक है, तो एक बार के हिसाब से अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जिससे कि आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम के समय एक बार को देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th में क्या दिया गया है? ठीक है, 4th में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है कि हाल ही में 6 दिसंबर को ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है, 69वीं पुण्य तिथि के रूप में, ठीक है, मनाया। ठीक है, पुण्यतिथि के रूप में मनाया। ठीक है, मनाया गया यहाँ पर। ठीक है, तो हाल ही में 6 दिसंबर को, कब, 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई। अब इनके बारे में स्टैटिक जीके का क्या पॉइंट बन सकता है, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके को भी हमें देखना है कौन कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण यहाँ से जो बन सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे मैं माध्यम से लिखता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें सबसे पहले यह देखना है यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, देश के महानायक कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो महू, ठीक है, महू ये जनपद है। जनपद किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का जनपद। ठीक है, और आजकल ऐसे ही प्रश्न चलन में है। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन से नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो आप 69वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, 73वीं ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखते। जैसे महात्मा गांधी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी, अभी गुरु तेग बहादुर जी कौन सी मनाई गई थी, अभी आपको जो है, ठीक है, तो इस संबंध आजकल प्रश्न जो है फैक्टरों में आ रहे हैं, पूछेगा आपको जो है, तो इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, करंट की दृष्टि से हर प्रश्न करंट का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है, क्योंकि वो परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो बैंक में जो भी प्रश्न पत्र आए हुए उसमें किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछ कर रहा है,
उसका पूछने का लेवल क्या है, उसका नजरिया क्या है। पढ़ने के लिए तो आप पूरा किताब पढ़ते रहिए ना, उससे कोई ऐसा नहीं पढ़ता। हमें पढ़ना है फैक्ट कि वास्तविक परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज है जो महत्वपूर्ण है, कहाँ से प्रश्न आ सकता है, यही समझ विकसित करना तो एक विद्यार्थी की एक अहम निशानी होती है। उसी के आधार पर वो अपना बेस चुन लेता है और परीक्षा क्रैक कर डालता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 18 अप्रैल 1891 में। ठीक है, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे इनका जो है, ठीक है, परिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? परिनिर्वाण का मतलब होता है जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त होता है, हम कह सकते हैं परिनिर्वाण कब था इनका? तो ये था आपका जो 6 दिसंबर, ठीक है, 1956। ठीक है, 1956 है इस पे जो है। आप देखेंगे यहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो उपलब्धियां क्या थी, ठीक है, उपलब्धियां क्या थी। आपने अभी एक प्रश्न देखा होगा, करंट का ही प्रश्न है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है। इसी पेरिस में, ठीक है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का क्या किया गया? अनावरण किया गया। ठीक है, अभी हाल में कुछ दिन की बात है, इसी में किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। अब इसका जो उद्घाटन किया है, ठीक है, वो किसने किया है? तो यूएनओ में, ठीक है, यूएनओ में भारत का जो स्थायी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं भारत के राजदूत हैं। तो वो कौन है यहाँ पर जो, ठीक है, विशाल बी शर्मा। कौन है यहाँ पर जो, कौन है? विशाल बी शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखेंगे और क्या उपलब्धि बन सकती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव, ठीक है, अम्बेडकर की उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां। हालांकि ये स्टैटिक जीके का पॉइंट है, हमारी करंट यहीं तक खत्म हो गई कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 69वीं। किस तारीख को? 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर तो कोई पूछेगा नहीं आपको, हमेशा क्या पूछेगा कि अभी वर्ष 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 69वीं जयंती मनाई गई। उपलब्धि क्या क्या है इनकी? उपलब्धि का मतलब वर्ष 1956 में इन्हें जो है क्या भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था इन्हें। दूसरा प्रश्न क्या है? जैसे कि ये क्या है? प्रारूप समिति, या हम कह सकते हैं इसको पांडुलेखन समिति। इसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग समिति। ठीक है, ये अन्य नाम है इसके। प्रारूप समिति को बोलते हैं पांडुलेखन, और पांडुलेखन को बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग समिति। इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए? ठीक है, ड्राफ्टिंग इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 अगस्त सन 1947 को की गई थी। तो प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के कौन थे ये? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे, ठीक है, अम्बेडकर कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, इस ड्राफ्टिंग समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे जिसमें, ठीक है, इनको मिला करके तो हम देखेंगे 6 अन्य सदस्य देखेंगे कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है हम देखेंगे कौन कौन से थे। 1 2 3 4 5 6 को देखेंगे यहाँ पर हम। तो ठीक है, 6 सदस्यों को हम देखेंगे कौन कौन से सदस्य थे इसमें, जो है कौन कौन से सदस्य थे। तो एन गोपाल स्वामी अय्यर,
एन गोपाल स्वामी, ठीक है, आयंगर, ठीक है, और कौन से, ठीक है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल बड़कलाल मुंशी, ठीक है। ये कौन थे यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे अल्लादी के स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे इसमें जो है, ठीक है। एक कौन थे आपके जो है, एन माधवराव, कौन थे, एन माधवराव। और एन माधवराव किसकी जगह पे आए थे, ये बहुत एक बार ने कई बार पूछा गया है, ठीक है। डीपी कितना जगह पे आए थे, ठीक है, किस जगह पे आए थे, बीएल मित्र की जगह पे आए थे, ये आए हुए थे बीएल मित्र की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर और कौन थे यहाँ पर जो है, ठीक है, टी कृष्णमाचारी, ये कौन थे, टी, ठीक है, कृष्णमाचारी, ये आए हुए थे बीएल मित्र की जगह पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस स्थान पर आए हुए थे, ये बहुत बार पूछा गया। और एकमात्र मुस्लिम, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम वो कौन थे, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, सैयद मोहम्मद यानी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये थे, ठीक है। और साथ में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्या था यहाँ पर जो है आपको देखना ये है, ठीक है। और क्या क्या यहाँ से रिवर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनको जो है बस 1956 में ये दे दिया गया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज, ठीक है, सम्मेलन में भाग लिया, तीनों, कब, 1930, 1931, 1932, तीनों में जिन्होंने भाग लिया है, ठीक है, तीनों ने जो भाग लिया है, ठीक है। और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं कैग, ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। थोड़ा काम करना विद्यार्थियों, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अनुच्छेद 80 के तहत ये लिखा दिया है कि सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है मैंने लिखाई है अनुच्छेद 80 के तहत, नहीं 80 के तहत गलत है। 80 के तहत जो है आपका जो है जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, उनकी बात की गई है। तो एक बार उसको जो है काट के सही कर लेना, वहां पर भी क्या करना है आपको, अनुच्छेद 76 ही सही करना है, ठीक है। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो क्या बोलते हैं, जो वर्तमान कौन है अभी, ठीक, कौन है, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति हैं। तो इस पद को ठीक है क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ पद कहा, सर्वश्रेष्ठ पद की संज्ञा दी थी, किसने दी थी, तो ये दी हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और ध्यान होगा आपको जो है जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट समझते होंगे आप, पूना पैक्ट में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूना पैक्ट की चीजों को आप कैसे भूल सकते हो। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था, कब हुआ था, 1932 में हुआ था आपका पूना पैक्ट। तो 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था तो ये आपका हुआ था पूना की, ठीक है, यरबदा, यानी पूना की यरबदा जेल में, ठीक है, गांधी जी प्लस, ठीक है, अम्बेडकर जी, ठीक है, अम्बेडकर जी के बीच जो है क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, इसकी बात में, ठीक है। ये भी हो गया आपका जो है, और कुछ इसमें जो है, ठीक है। और मुंबई से चुनाव जीत कर,
ठीक है, जीतकर जो है कहाँ पहुंचे हुए थे, संविधान सभा में, संविधान सभा में पहुंचे। यह और क्या क्या बन सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेबर पार्टी की क्या की थी, स्थापना की, कब की थी, 1936 में की थी, 1936 में की थी। तो इतना बहुत है स्टैटिक जीके में, ठीक है। चाहे तो बहुत सारे मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ही लिए हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी होगा। इसमें आपको सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण होंगे जो परीक्षा में छप चुके होंगे, पूर्व में आ चुके होंगे, ठीक है, उन पर मैंने बात की है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 69वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने क्या पढ़ लिया, हमने इन फैक्टों को पढ़ लिया, और ये फैक्ट कैसे हैं, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इन फैक्टों से क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए परीक्षा में। एक बार आप देखिए परीक्षा पैटर्न को, देखिए आप परीक्षा को पुराने प्रश्न पत्रों में देखिए, इनमें से कहीं ना कहीं से आपको प्रश्न रखा मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक जैसे हम देख लेते हैं कुछ, जैसे कुछ अन्य पुण्य तिथि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं, जैसे हाल ही में गांधी जी की वर्ष 2025 में, ठीक है, 77वीं जयंती मनाई गई, 77वीं जयंती मनाई, ये भी आपको देखना है, फैक्ट है ये आपको, ठीक है, ठीक है, ये फैक्ट है आपको जो। और यहाँ पर जो है गुरु तेग बहादुर की, ठीक है, 350वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है, ये भी आपको देखना है, 350वीं जयंती मनाई गई है। और गुरु नानक देव की 356वीं मनाई गई, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखना है, ठीक है। तो एक दूसरी और तीसरी और एक और है, ठीक है, उसमें आपको पूछ लेंगे, आपको जो है बिरसा मुंडा जी की बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा जो जनजातीय नायक थे, इनकी कौन सी पुण्य तिथि मनाई गई है, तो आपको पता रहनी चाहिए कौन सी मनाई गई है, 150वीं मनाई गई। दक्षिण भारत में जनजातीय नायक थे एक जो है। तो ये फैक्ट, ये बहुत कुछ प्रश्न आपका इतना महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत कुछ छूट के जा रहा है आपको जो है। इसी प्रकार से एक एक प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अगले 5 प्रश्न की ओर, ठीक है, हम चलते हैं 5 प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। एक बार इसके शॉट ले लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए, मैं तो कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, लिख लोगे पक्का हो जाएगा, कम से कम लिखोगे तो हाथ चलेंगे, और हाथ जब चलेंगे जब मस्तिष्क चलवाएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क में ये चीज सब चीज जानी चाहिए। अब वास्तविक परीक्षा दृष्टि से आप तैयारी कर रहे हो तो बाकी तो आपकी इच्छा है, कुछ भी करिए आप लोग, ठीक है। 5वां, ठीक है, हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। दोस्तों आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो मैं इसी प्रकार डाल दिया करूँगा, एक बार को अपना कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर छोड़ें कि वास्तविक इसी प्रकार से चाहते हो कि संस्थान में जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ आपको उस प्रकार से चाहते हो। अगर संस्थान में अच्छा लगता है तो संस्थान में आप बताएं, संस्थान में अच्छा लगता है तो हम पढ़ा देंगे। वहाँ थोड़े टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए जो है, और यहाँ से टाइम भी चेक है, आपके पास टाइम, हमारे पास भी टाइम है, कितना भी पढ़िए आप तो, ठीक है, कितना भी समय। तो एक बार आप कमेंट पर राय अवश्य दें, ठीक है। 5वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, 5वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, भारत और उसके बीच, ठीक है, भारत और रूस के बीच, ठीक है, हाल ही में रिलॉस, कौन सा है, रिलॉस, ठीक है, रिलॉस एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या हुआ है, एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। यानी दोनों देशों की
दोनों देशों की, ठीक है, सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए, ये किया गया। और ये एग्रीमेंट अन्य देशों के साथ भी हो चुका है। तो लिखोगे ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट अन्य देशों के साथ भी हो चुका है, अन्य देशों के साथ भी हो चुका है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और सिंगापुर है, ठीक है, ठीक है, आपका जो साउथ कोरिया है, इन देशों के साथ हो चुके हैं। तो इनमें क्या है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म भी किसी परीक्षा में आ सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म हमें देखनी है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। तो रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट एग्रीमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और अभी हाल ही में रूस के पांचवी बार बने राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर पुतिन। कहाँ पर आए हुए थे? भारत आए हुए थे अभी, ठीक है, भारत। तो किस में आए हुए थे? भारत और रूस रक्षा आपका सम्मेलन हुआ था अभी जो, उसमें आए हुए थे। तो यहाँ पर इनको पुतिन साहब को जो है 21 तोपों की क्या दी गई? सलामी दी गई, ठीक है। मैंने बताया था आपको जो है कि फॉर्च्यूनर कार से जो है इनको लाया गया था, इनको जो है, ठीक है, महात्मा यहाँ पर जो है मोदी साहब साथ में हुए थे। तो 21 तोपों की इनको जो है सलामी दी गई थी। यहाँ पर काफी तौर समझौते हुए थे। अब चलते हैं हम जो है, ठीक है, रूस। अब भारत और रूस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? भारत और रूस के बीच अभ्यास कौन सा होता है? सैन्य अभ्यास। आप कहोगे इंद्र। कौन सा होता है? इंद्र अभ्यास होता है, ठीक है, इंद्र अभ्यास होता है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को, ठीक है। हाँ, ब्रह्मोस जो आपका वर्जन है, मिसाइल है, वो इनके सहयोग से बनी हुई है। अब हम चलते हैं आपका जो है छठवें प्रश्न की ओर, ठीक है, छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखते रहिए इनको जो है, ठीक है, एक कॉपी में लिखिए आप लोग जो है। छठवां प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है, ठीक है, किसी क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में ठीक है, किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा को 100% उपयोग में लाने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? वो बना है राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान बना है, ठीक है, राजस्थान बना, ठीक है, राजस्थान बना हुआ है। और राजस्थान तो वैसे भी जो है सौर ऊर्जा के मामले में जो है क्या है? शीर्ष राज्य है, एक शीर्ष राज्य है, ठीक है, शीर्ष राज्य आपका यहाँ पर, ठीक है। तो और विश्व स्तर पर अब देखा जाए सौर ऊर्जा के मामले में विश्व स्तर पर कौन है? ठीक है, सौर ऊर्जा के मामले में विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर, ठीक है, तो कौन है आपका जो है यहाँ पर जो है? तो ठीक है, तो चीन, यूएसए, भारत, यानी चीन,
यूएसए और भारत, यानी सौर ऊर्जा के मामले में भारत का तीसरा स्थान है पूरे विश्व में। पहले स्थान पर कौन है आपका जो है चाइना है, फिर कौन है यूएसए है, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हाल ही में कृषि स्तर पर जारी कुछ आंकड़े जो नवीनतम 2025 के हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में शीर्ष स्थान है। क्या है? शीर्ष स्थान है। और भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, ठीक है। यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ऊन उत्पादन में, ठीक है, ऊन उत्पादन में भारत का 9वां स्थान है विश्व में। भारत का 9वां स्थान है। कौन सा? 9वां स्थान है। और राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। ऐसे ही अंडा उत्पादन में